जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कराऊंगा जीके के क्वेश्चन जो हमारा पार्ट नंबर 8 होगा और इसमें मैं कराऊंगा आपको लगभग 50 के 50 आसपास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, इससे पहले मैंने इसके और भी वीडियो बना रखे हैं, आप उनको देखें और काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। दोस्तों, शुरू करता हूँ साथियों। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको पता होगा 14 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। और 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय युवा दिवस। नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो नासिक जो है आपका गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। हारपून क्या है? हारपून एक हथियार का नाम है। उसके बाद है, चंबल घाटी किस राज्य में है? तो चंबल घाटी जो आपकी एमपी में है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। नील नदी का वरदान किसको कहा जाता है? तो मिस्र जो है नील नदी का वरदान जो है जिसको कहा जाता है। उसके बाद है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो शुरू में जो भाषाएं थी वो कम थी और अभी जो हैं वो आपकी 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है दोस्तों। पहले ये 14 थी, फिर एक ऐड हुई 15, फिर 3 ऐड हुई थी 18 और फिर 4 ऐड हुई थी दोस्तों। तो इस प्रकार ये 22 भाषाएं हैं। भारतीय नौसेना की कितनी कमांड है? तो थल सेना की तो दोस्तों आपको पता ही होगा 7 कमांड है थल सेना की, बट नौसेना की जो है केवल 3 कमांड है, क्योंकि आपको पता नौसेना जो है समुद्र के आसपास ही सक्रिय रहती है। भारत का पहला भाग रिजर्व कौन सा था? तो जिम कॉर्बेट जो आपका पड़ेगा उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों। ये दुधवा जो पड़ता है आपका, ये यूपी में पड़ता है दोस्तों, दुधवा। भारत का 29वां राज्य कब और कौन सा बना? तो ये बना था आपका 2 जून 2014 को तेलंगाना। कौन सा बना था दोस्तों? तेलंगाना जो है आपका ये बना था। अभी फिलहाल में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 आपके क्या है दोस्तों? यूटी हैं 8। उसके बाद है, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है दोस्तों। स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो 11 का हो जाएगा सही जवाब, सी ऑप्शन, सरोजिनी नायडू। और पहली प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो वो इंदिरा गांधी थी। विजयलक्ष्मी सहगल कौन थी? इन्होंने राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ा था बट ये हार गई थी। क्या करा दोस्तों? राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ा था बट ये हार गई थी। और जो आपकी उसके बाद आई थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ा भी था उन्होंने और जीता भी था। उसके बाद है, कोरबा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। भारत की खोज पुस्तक के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं। सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है महात्मा गांधी जी की। उसमें सरदार भगत सिंह 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो INS चक्कर जो है पहली पनडुब्बी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, DRDO। पहली बात तो आपको DRDO की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वो आपका नई दिल्ली में है। उसके बाद सेट नंबर 20 है दोस्तों। सेट नंबर 20 का फर्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? तो पानीपत आपको पता है दोस्तों, पानीपत कहाँ पे पड़ेगा? ये हरियाणा के अंदर पड़ता है। पानीपत हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है। और पहली लड़ाई जो हुई थी 1526 में, जब उसके बाद आपको पता होगा 1526 में जब लड़ाई हुई थी, उसके बाद यहाँ पे किसका शासन हो गया था दोस्तों? मुगलों का। और मुगलों में भी किसका? बाबर का। तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी दोस्तों, और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जूट कहाँ पर मिलती है? तो ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट मिलती है दोस्तों। गन्ना अगर बात करें तो आपका यूपी में मिलेगा। विश्व का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक कौन सा है? तो ये आपको पता होगा दोस्तों, रूस में पड़ता है विश्व का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक, ट्रांस साइबेरियन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई क्या है? तो 7516.6 है, या कई बार 7516.16 भी है, तो अप्रोक्सीमेटली 7516 किलोमीटर में है। सर्वाधिक कहवा कहाँ पर मिलता है दोस्तों? तो ये मिलता है आपका ब्राज़ील देश में। वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो ये पता होगा आपको 21 जून। और 21 जून को क्या दोस्तों? योग दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? योग दिवस। ये बात आपने याद रखनी है। बांदीपुर बाघ रिजर्व कहाँ पर है? तो ये आपका कर्नाटक में पड़ेगा। बाघों का राज्य किसे कहा जाता है? स्टेट ऑफ टाइगर्स किसको माना गया है? तो ये MP को माना गया है दोस्तों। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? ये 2011 की जनगणना के अनुसार है साथियों। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, जो इस टाइम कौन है? DY चंद्रचूड़। ये इस टाइम है दोस्तों आपका जो 2023 में है। तो ये अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो ये सीधा राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा दोस्तों। और अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है तो ये उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। और अगर राष्ट्रपति
सीट पर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कहाँ जाएगा वो? मुख्य न्यायाधीश के पास जाएगा सीधा डाटा। उसके बाद है सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? तो ये शुतुरमुर्ग का है। भारत का ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ठंडा मरुस्थल वहीं होगा जहाँ पे ठंड होगी, तो आपको पता है जम्मू कश्मीर में ठंड है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ पर है? तो ये आपकी पड़ेगी जम्मू कश्मीर में। भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम क्या है? तो ये है आपका गंगा डॉल्फिन। उसके बाद वर्तमान में कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े गए हैं? तो 2019 के अनुसार है तो 542 सीटें जो हैं लोकसभा में उस पर चुनाव लड़े गए हैं दोस्तों। आपको पता भी होना चाहिए दोस्तों, जो लोकसभा है इसको निम्न सदन भी कहा जाता है, और जो आपका राज्यसभा है उसको उच्च सदन की संज्ञा दी गई है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर सेट का फर्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? तो तांबा था दोस्तों। और जो लोहा था आपका, लोहे के बारे में इसको नहीं पता था मनुष्य को, ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है आर्यों का मूल निवास स्थान किसको कहा गया है? तो मध्य एशिया। अलग अलग थ्योरी है, सबने अलग अलग बताया है, बट ज़्यादातर आंसर जो है इसका मध्य एशिया आता है। भगवान बुद्ध की मृत्यु घटना को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है इसको दोस्तों। हैदराबाद किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे पर। जापान की मुद्रा क्या है? तो येन है जापान की मुद्रा। डॉलर आपका यूएसए में चलता है। पहला जानवर जो अंतरिक्ष में गया था वो कौन सा था? तो कुत्ता सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा था, लाइका नाम था उसका। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो ये गोदावरी को कहा जाता है, क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। जैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, इस कारण इसका नाम दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। निम्न में भूकंप का पैमाना नहीं है। आपको 4 ऑप्शन है। तो पीएच स्केल जो है, ये पीएच अलग होता है जिससे एसिड और बेस का यानी कि अम्ल और क्षार के बारे में मापा जाता है। शांति काल का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान कौन सा होता है जो शांति क्षेत्र में दिया जाता है? तो अशोक चक्र होता है। भारत के साथ कितने महासागर अपनी सीमा बनाते हैं? तो केवल एक महासागर, हिंद महासागर। अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला पहला देश कौन सा था? तो ये रूस था, जिसने कारनामा किया था। गया पवित्र स्थल कहाँ पर स्थित है? तो गया आपका पड़ेगा बिहार में, बौद्ध स्थान है। रंगस्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से है रंगस्वामी कप। विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है साथियों। विश्व का सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा सागर है, इसने ऑप्शन गलत कर दिया यहाँ पे दोस्तों, डी ये मृत सागर कह रहा है। तो सबसे गहरा है प्रशांत महासागर, याद रखना है। कौन सा है? प्रशांत महासागर। अगर ऑप्शन में प्रशांत नहीं है तो आप फिर मृत महासागर के साथ जाएंगे। उसके बाद ये आज का सेशन था दोस्तों। कैसा लगा आज का वीडियो? लगभग इसमें मैंने 45 क्वेश्चन आपको कराए हैं, और इसके जो आगे क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।